आज हम लोग का टॉपिक है आर्थिक महत्व वाले पौधे। मतलब किन किन पौधों का क्या क्या आर्थिक महत्व है, हम उनको क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक महत्व वाले पौधों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो हमको आर्थिक महत्व वाले पौधों में तो बहुत कुछ ऐसा पौधा है जिनका महत्व होता है, किंतु इनका सभी अलग अलग प्रकार के हैं। कोई मसाले वाले पौधे हैं, कोई दाल वाले पौधे हैं, कोई लकड़ी जलाओ लकड़ी, इन सभी वाले पौधे हैं। सभी का हम लोग को आर्थिक महत्व है ही। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मसाले में कौन कौन से पौधे आते हैं जिनका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मसाले। तो आप लोग जानते हो कि मसाला क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो मसाला होता है ये देखा जाए तो एरोमेटिक वनस्पतिक पदार्थ होते हैं जिनमें विशेष प्रकार का वाष्पशील सुगंधित तेल हो गया, एल्केलॉइड्स हो गया और जल में विलय, रंग, पिगमेंट, ये सभी पाए जाते हैं। कुछ कुछ मसाले ऐसे हैं जो रंग उत्पन्न करते हैं और बहुत से मसाले क्या करते हैं, भोजन को एक विशिष्ट सुगंध प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे नॉन वोलेटाइल ऑयल जिसको बोलते हैं अवाष्पशील तेल और जल में विलय रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण आपका जो भोजन है वो विशिष्ट स्वाद मिलता है। तो मसाले का यूज़ क्या होता है या फिर मसाला कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसे होता है, सबको पता ही है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे आज मसालों का क्या महत्व है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मसालों का महत्व, मतलब मसाला का क्या क्या महत्व है। तो यहाँ पे मसालों के महत्व में देखेंगे, मसाला भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। सेकंड में भोजन को विशिष्ट सुगंध प्रदान करता है, आप लोग जानते हैं। अगला, ये भोजन और भोज्य पदार्थ की अरुचिकर गंध को दूर करता है और भोजन को अच्छा बनाता है। ठीक है, अगला, मसालों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ जठर ग्रंथि को उद्दीप्त करके जठर रस का स्रावन बढ़ाता है। और मसाला का उपयोग में हम लोग देखेंगे तो इस गुण के कारण मसालों को खाद्य अनुबंध कहते हैं, मतलब फूड एडजक्ट कहते हैं। और मसालों का उपयोग में औषधि निर्माण में भी यूज़ किया जाता है, आप लोग जानते हो। जैसे कि क्या होता है कि मसालों का ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ऑक्सीकारक गुण बोलते हैं जिसको, ये भी होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, मसालों को अचार में, चटनी में, सब्जी में, इन सभी में डाला जाता है ताकि उनको प्रिजर्व कर सके, अच्छा रख सके। ठीक, तो ये हो गया मसाला के बारे में। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे कि मसाला भी कितने प्रकार का होता है। कुछ मसाले पत्ती से बनता है, कुछ जड़ से बनता है, कुछ तना से बनता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज जड़ एवं भूमिगत तनों से, मतलब जल और भूमिगत तनों से कौन कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जड़ और भूमिगत भागों से जो प्राप्त मसाले हैं उनमें पहला है हींग, जिसको बोटनी में बोलते हैं, बोटेनिकल वर्ड में एसाफिडिटिया। ठीक, तो हींग को देखते हैं। आप लोग जानते हो कि जो हींग होता है ये फेरुला एसाफिडिटिका, ये नामक पौधों की जड़ से निकलने वाला एक रेजिन होता है। आप लोग हींग सभी देखे होंगे कैसा होता है। ठीक, तो आपका जो हींग है अफगानिस्तान का मूल निवासी पौधा है। ठीक है, इसे भारत सहित अन्य देशों में आयात एवं निर्यात किया जाता है। जैसे जो चीज़ हमारे भारत में नहीं मिल रहा है उसको हम विदेश से लाते हैं, और जो वस्तु हमारे इंडिया में मिल रहा है उसको हम विदेश में लाते, आयात निर्यात करते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो जो हींग है उसकी बहुत सी जो प्रजाति है, पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, इन सभी क्षेत्रों में मिलता है। ठीक, तो हींग का यहाँ पे स्थानीय नाम इसको हींग बोलते हैं। हींग का वनस्पतिक नाम है फेरुला एसाफिडिका। कुल का नाम है अम्बेलिफेरी कुल में आता है। अम्बेलिफेरी कुल में बहुत सारे मसाले पे आते हैं। ठीक, तो ये हो गया हींग। और आपका जो हींग है वो आर्थिक दृष्टि से कैसा होता है, लाभकारी। ये वास्तव में लाभकारी तो नहीं है, लेकिन व्यवसाय इसका बहुत अधिक करते हैं। तो हींग देखा जाए तो एक बहुवर्षीय शाखा के रूप में होता है, और इसका जो जड़ होता है, आप लोग गाजर का जड़ देखे होंगे तो गाजर के जड़ के समान ही होता है। मांसल होता है,
चपटा होता है, ठीक है। और जड़ों में देखेंगे तो गाढ़ा भूरा और लाल रंग का रेजिन पाया जाता है, जिसके जड़ों में चीरा लगाकर उनको रेजिन को चीरा लगाकर निकालते हैं, ठीक। उसके बाद में आपका जो हींग है वो जो रेजिन निकलता है हींग के पौधों से, उस रेजिन को ही हींग के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि इस रेजिन में सल्फर यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण आप लोग जब हींग का सुगंध आप लोग देखे ही होंगे, टेस्ट किए होंगे, आपका जो रेजिन होता है वही तेज गंध एवं स्वाद बनाता है, ठीक है। तो आज हम आगे देखेंगे हम लोग की हींग का क्या क्या महत्व है। आप लोग हींग के बारे में तो जान लिया, लेकिन हींग का जो महत्व क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हींग है आप लोग जानते ही हैं, भोजन, अचार, ये सबको सुस्वाद बनाता है, सुगंधित बनाता है। पाचक, जैसे किसी को जो भोजन खाते हैं और किसी को यदि अनपच हो जाता है या फिर पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता है, तो आप लोग इसको हींग को खा सकते हैं। मूत्रवर्धक, ऐंठन रोधी, यदि किसी के पेट में ऐंठन रोधी कुछ परेशानी होती है तब भी इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ है डिस्पेसिया, एक डिसीज होता है, हिस्टीरिया, हैजा, जिसको हैजा ये अलग है, अपच, यदि किसी को अपच हो जाता है तब भी एक चुटकी हींग से ही आप ठीक हो सकते हैं। और आयुर्वेदिक औषधि जैसे हींग बट्टी, ये भी हींग रेजिन से ही बनता है। योगराज, गूगल, ये सभी क्या है, हींग से ही बनने वाले औषधीय आयुर्वेदिक हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका हींग के बारे में। उसके बाद सेकेंड देखेंगे हम लोग अदरक। अदरक क्या होता है, तो आप लोग अदरक के बारे में जानते ही हैं, देखे ही होंगे अदरक क्या होता है। तो यहाँ पे जो अदरक है आप लोग जानते हो अदरक बहुवर्षीय शाखा के रूप में होता है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अदरक को 1 वर्ष में ही उसका जो जीवन चक्र है उसको समाप्त कर देते हैं, 1 साल के अंदर ही उसको आप लोग निकाल लेते हो, लेकिन वो बहुवर्षीय पौधा है। और अदरक का जो पौधा है वो भूमिगत एक तना के रूप में होता है, जिसको आप राइजोम के नाम से जानते हो, ठीक। और इसकी जो जड़ें होती है, ठीक, इसकी जो जड़ें होती है थोड़ी मोटी होती है। आपका जो राइजोम वही आपका अदरक है। तो अदरक का जो मूल निवास है आपका, अदरक का जो मूल निवास है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक। और देखा जाए तो एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में भी एक जंगली घास के रूप में अदरक का पौधा उगता है, जिसकी खेती की जाने लगी धीरे धीरे। और हमारे इंडिया में भी प्राचीन काल से ही अदरक की खेती बहुत ही अच्छे से किया जाता है। और इंडिया के अलावा यह जापान हो गया, दक्षिणी चीन हो गया, ताइवान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी देशों में अदरक का उत्पादक प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो आजकल क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में भी क्या करते हैं, संपूर्ण विश्व के, पूरे विश्व के 50% अदरक का उत्पादन होता है हमारे पूरे इंडिया में। और भारत को भी अदरक का एक निर्यातक देश माना जाता है, आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। तो इंडिया में अदरक की सबसे अधिक उपज 70% केरल में होती है। और इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी में अदरक की खेती की जाती है, ठीक है। तो अदरक को यहाँ पे देखेंगे, स्थानीय नाम तो अदरक के नाम से ही जानते हैं। अदरक का वानस्पतिक नाम जिंजीबर ऑफिसिनल होता है। इस फैमिली का नाम जिंजीबरेसी फैमिली में और भी आता है, हल्दी हो गया, हींग हो गया, अदरक, मतलब ये भूमिगत और जड़ों से निकलने वाले मसाला हैं, इसलिए इसको एक ही फैमिली में रखा गया है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे इसका औषधीय महत्व। तो अदरक का क्या क्या औषधीय महत्व है। आप लोग जानते हो कि अदरक में 1 से 3% ऑयल भी होता है, जिसके कारण अदरक का विशेष तीखा स्वाद इसी जिंजीबेरोन नामक एक घटक होता है, जिसके कारण होता है। अपच में, पेट दर्द, पेट से संबंधित सभी प्रकार के इलाज के लिए भी अदरक का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो अदरक के बारे में आप लोग खुद जनरली घरों में भी यूज़ करते हैं, जानते भी हैं कि अदरक का क्या क्या यूज़ होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग अदरक का उपयोग, ठीक है। तो अदरक का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो अदरक का उपयोग में देखेंगे
इसका जो राइजोम, अदरक यानी कि जो राइजोम होता है वही आपका कंद, वही अदरक के, उसी को अदरक कहते हैं, वही आपका यूज होता है। मसाले के रूप में आजकल सब्जी में डालते हैं, अचार बनाने के लिए भी अदरक का चूर्ण डालते हैं। अदरक के तेल का उपयोग पेय पदार्थों में भी एक विशिष्ट गंध के लिए यूज़ करते हैं। घी हो गया, चीनी हो गया, इन सभी के साथ अदरक को पीस कर, यानी कि अदरक को पीसे हुए भाग को गर्म कर खाने से सर्दी में आराम मिलता है, मतलब सर्दी में भी अदरक का यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद है अदरक का उपयोग सूप बनाने में किया जाता है, आप लोग जानते हो। सब्जी में खुशबू लाने के लिए, तीखापन लाने के लिए यूज़ किया जाता है। और यदि आप अदरक खाते हो तो जानते हो कि शरीर को थोड़ा सा गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है। और शरीर के तापमान को यह क्या करता है, कम करता है। ठीक। तो आपका जो अदरक होता है, जिसको जिंजीबर ऑफिसिनल कहते हैं, वो उसके सेवन से पाचन शक्ति बढ़ती है। यदि किसी को पाचन शक्ति कम है तो अदरक खा के भी उसका शक्ति को बढ़ा सकता है। अदरक का सोंठ बनाते हैं आजकल, आप लोग जानते हो। सोंठ यानी कि अदरक को पीस कर उसके प्रकंद को एक सोंठ टाइप तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग अमाशय की यदि गड़बड़ी हो जाती है, उल्टी वगैरह आता है तो इसके उपचार में यूज़ करते हैं। और एक चीज़ है, यदि अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में यदि काटा जाए तो वो शक्कर के साथ उबाल कर उसका सेवन किया जाता है। अदरक का काढ़ा बनाकर चाय के साथ भी इनका सेवन किया जाता है। ठीक। तो ये हो गया आपका अदरक का उपयोग। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो जड़ और भूमिगत भाग हैं उनसे प्राप्त मसालों के रूप में एक और स्पीसीज है हल्दी। ठीक। हल्दी के बारे में आप लोग सुने ही हैं। तो हल्दी क्या होता है, जिसको स्थानीय नाम में यहाँ पे हल्दी बोला जाता है, इसका बोटेनिकल नाम में कुरकुमा डोमेस्टिका बोला जाता है, फैमिली का नाम में जिंजीबरेसी बोला जाता है। ठीक। तो जिंजीबरेसी फैमिली में अभी हम लोग जितने भी देखे, हींग देखे, अदरक देखे, ये सभी इसी फैमिली में आते हैं। तो हल्दी के बारे में आप लोग सुने ही हैं कि आपका जो हल्दी है बहुवर्षीय शाखा के रूप में होता है। इसके प्रकंद का उपयोग ही हम लोग मसाले के रूप में यूज़ करते हैं। जिस प्रकार अदरक राइजोम बोलते हैं उसी को यूज़ करते हैं, तो वैसी अदरक के समान भी हल्दी है। ठीक। तो हल्दी जो होता है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले तो दक्षिण पूर्व एशिया में हुई, फिर धीरे धीरे प्राचीन काल से हल्दी की खेती की जा रही है। अदरक की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु वाले भागों में की जाती है। भारत के अतिरिक्त अदरक की जो हल्दी की जो खेती होती है उष्णकटिबंधीय देशों में होती है, जैसे कि चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, ताइवान हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इन सभी देशों में हल्दी की खेती की जाती है। आप लोग घरों में भी हल्दी उगाते हैं तो देखते हैं कि हल्दी के लिए नम और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो मिट्टी होगा वो भी थोड़ा सा उपजाऊ दोमट प्रकार का होगा, जिसमें हल्दी की अत्यधिक उपजाऊ होती है, उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। और एक चीज़ है कि हल्दी के पौधों को उगाने के लिए, ठीक है, हल्दी के पौधों को उगाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटे से कलिका युक्त भाग को भूमि के अंदर 3 इंच नीचे गाड़ दिया जाता है। हल्दी को ऊपर से नहीं लगाते, उसको भूमि के अंदर ही उसको दबाया जाता है। और एक चीज़ है कि हल्दी का जो पौधा है उसको अप्रैल से जुलाई के मध्य ही लगाया जाता है और दिसंबर जनवरी तक इसकी फसल तैयार हो जाती है। मतलब ये 1 वर्षीय या बहुवर्षीय दोनों होता है। ठीक। पत्तियों का पीला होकर सूख जाना मतलब फसल तैयार हो गया, मतलब तैयार होने की सूचक माना जाता है। लेकिन इसी समय यदि पौधों को खोदकर प्रकंद अलग कर दिया जाता है तो इसके बाद की जो प्रोसेसिंग होती है वो उसी में होती है, मतलब वहीं से और भी निकल सकता है। और इसके लिए सर्वप्रथम प्रकंद को पानी में उबाला जाता है। उबालने से क्या होता है, उसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। और एक चीज़ है, उसको उबालने के बाद उसको 10 से 15 दिन तक धूप में भी अच्छी तरह सुखाकर इनकी पॉलिश की जाती है। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि हल्दी का औषधीय महत्व। ठीक। यहाँ पे देखेंगे हल्दी का औषधीय महत्व। ठीक। तो हल्दी का जो औषधीय महत्व है उसका बहुत सारे औषधीय महत्व भी है, इसका बहुत सारा यूज़ भी है। तो औषधीय महत्व में यहाँ पे देखा जाए तो हल्दी का जो राइजोम है उसमें एरोमेटिक गंध आता है,
ठीक है, जिसमें तीव्र कड़वा स्वाद होता है और वापसिल इससे तेल तैयार किया जाता है जिसमें तीव्र कीटोन टर्मिरोन उपस्थित होता है। हल्दी का रंग पीला होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कीटोनिक नामक रंजक प्रेजेंट होता है जिसके कारण हल्दी का रंग पीला दिखाई देता है। ठीक, यह पदार्थ कोलेकोजेन की भांति कार्य करता है जिसके कारण गॉल ब्लैडर यानी कि जिसको मूत्राशय बोलते हैं उसमें संकुचन होता है। ठीक, अब हल्दी में देखा जाए तो प्रोटीन भी होता है जिसका 6.3% होता है, फैट होता है जो 5.1% होता है, खनिज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सभी इसमें जो प्रोटीन वगैरह जो भी औषधीय जो पदार्थ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हल्दी को सभी में यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग हल्दी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आप लोग जानते ही हैं हल्दी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। महत्वपूर्ण फूड एडजक्ट है, खाने में यूज़ करते हैं। किसी भी पदार्थ को यदि कलर लाना है, आपको येलो कलर लाना है, पीला कलर लाना है, तो आप क्या करते हो, हल्दी को यहाँ पे हल्दी का ही यूज़ कर सकते हो। ठीक, उसके बाद में है किसी भी त्वचा को, यदि किसी का त्वचा को सुंदरता प्रदान करना है तो आप हल्दी को लेप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक गुण होता है। त्वचा और चेहरे पर इसका लेप लगाकर उनको फ्रेश किया जाता है। हल्दी में उत्तेजक होता है। कफ, जैसे किसी का कोई गला दर्द हो गया या फिर कोई कफ जम गया तो आप हल्दी को घोलकर पी सकते हो ताकि आप में जो कफ होगा वो ठीक होगा। यानी कि हल्दी में फूड एडजक्ट एंटी एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं जिसके कारण हल्दी का सभी जगह आजकल यूज़ किया जाता है। वो औषधीय भी होता है, खाद्य भी होता है, मसाले मतलब सभी में हल्दी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आर्थिक महत्व वाले पौधे जिसमें हम लोग आज देखें जड़ों एवं भूमिगत भागों से प्राप्त पौधों के बारे में देखें। ठीक है, तो जड़ों और भूमि से प्राप्त पौधों के बारे में हम लोग 3 स्पीसीज देखा, हींग, हल्दी और अदरक। तो इन तीनों का जो जड़ होता है और भूमिगत तना होता है उनसे उन्हीं का ही यूज़ मसालों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।